आज ईद की नमाज 10 बजे अदा की जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। रिजवान के हम सफ़र में खुशामदीद। और अब हम हैं हैदराबाद दक्कन इंडिया में, जहां हमने पढ़नी है जनाब आज ईद की नमाज़, और ये हो रही है मक्का मस्जिद में। इस वक्त आपको मैं हाइलाइट्स दिखा रहा हूं, बाद में मैं डिटेल से ज़रा सा बताता हूं कि मक्का मस्जिद में हमने ईद की नमाज़ कैसे पढ़ी। और उसके बाद हम बाज़ार में भी निकले और थोड़ा सा हम आपको बाज़ार का भी विज़िट कराएंगे। इस दफ़ा इस वीडियो की एक बहुत ही ख़ास बात है कि वजाहत भाई हमारे साथ है। अब आप कहेंगे ये वजाहत भाई कौन है? भाई जो हैदराबाद दक्कन में वजाहत भाई को नहीं जानता वो समझे हैदराबाद दक्कन में किसी को नहीं जानता। और जो हैदराबाद दक्कन की चीज़ों के बारे में हमें बताएंगे और अपने ओरिजिनल हैदराबादी लहजे में। इसलिए हमने ख़ास तौर से इस वीडियो में आगे वजाहत भाई की आवाज़ में ही डबिंग की है। और डबिंग क्या की है, उनकी लाइव आवाज़ है, तो वो सुनेंगे आप और उनका ख़ास लबो लहजा सुनेंगे, और वो अपने ही अंदाज़ में तमाम चीज़ें आपको डिटेल से दिखाएंगे, तो बड़ा मज़ा आएगा। आगे चल के हमें बताएंगे वो ये निज़ामिया दवाखाना और बाज़ार के कुछ चीज़ों के बारे में बताएंगे। लोकल बाज़ार जो होते हैं अमूमन किसी जगह के जब आसपास के, तो बड़े ज़बरदस्त बाज़ार होते हैं, निस्बतन सस्ती चीज़ें वहाँ पे होती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी एक बहुत ही महदूद जगह में आपको दस्तयाब होती है। आप देख रहे हैं ये तो खैर अभी हाइलाइट्स हैं। अभी आपको जब बाज़ार में मैं लेके चलता हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ किस किस तरह की चीज़ें, जैसे हमारे यहाँ कराची में और लाहौर में जो टिपिकल अंदरून शहर के बाज़ार हैं वो हैं, तो इसी तरह यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। मक्का मस्जिद में जैसे कि आपने पहले भी डिटेल वीडियो में ये हौज़ देखा था वज़ू के लिए, आज इसमें फव्वारे चल रहे हैं क्योंकि आज ईद की नमाज़ है। और ईद की नमाज़ यहाँ पे बड़े मज़े की बात यह है कि सुबह के 10 बजे, हमारे यहाँ अमूमन ईद की नमाज़ 7 साढ़े 7 बजे होती है, लेकिन यहाँ बड़ा सरप्राइज़ हुआ मैं कि सुबह 10 बजे नमाज़ है कि जनाब आप रात को आराम से चांद रात जो है उसमें इंजॉय करें और सुबह बड़े आराम से आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। बहरहाल ईद की नमाज़ यहाँ 10 बजे है, तो पहले नमाज़ हमने पढ़ी और उसके बाद हमने थोड़ा सा विज़िट किया बाज़ार का। अभी आपको देख रहे हैं ये मक्का मस्जिद का सहन है जहाँ रमज़ान शरीफ के लिए ये टेंट लगाया गया था, और सारी तरावियाँ और सारी नमाज़ें, चूँकि यहाँ बहुत रश होता है ईदगाह के बाद, हैदराबाद दक्कन में मक्का मस्जिद सबसे बड़ा इज्तिमा होता है ये ईद की नमाज़ का। और ईदगाह में एक नमाज़ होती है और एक यहाँ, ये दो नमाज़ें वैसे तो और भी जगह पे होती हैं यकीनी तौर पे, लेकिन ये दो जगहें बड़ी मशहूर हैं और जहाँ ये ईद की नमाज़ होती है और बहुत बड़ा मजमा होता है। हमें जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको ये बताया था कि मक्का मस्जिद में लगभग 10,000 नमाजियों की गुंजाइश है, अंदरून और बाहर सहन मिला के। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिन्होंने हैदराबाद दक्कन को बसाया उन्होंने ही मक्का मस्जिद की बुनियाद रखी थी, और इसकी बड़ी क्वालिटीज़ हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी, आप मेरी लास्ट वीडियो देखें इससे, लेकिन बेसिकली ये चूँकि मक्का शहर से मंगवाई गई मट्टी से इसकी ईंटें बनाई गई थी, और कुतुब शाही सुल्तान जो थे, सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह, जिन्होंने हैदराबाद शहर की भी बुनियाद रखी थी, तो उन्होंने ही इस मस्जिद की भी बुनियाद रखी थी। और उसके बाद से ये मस्जिद कायम है और माशाल्लाह माशाल्लाह पाँचों वक्त की नमाज के साथ और जुम्मे की नमाज के साथ खिदमत सर अंजाम दे रही है। इसकी जो तामीराती खूबियाँ हैं वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे बड़ी खूबी जो मैंने आपको बताई थी कि इसकी जो आर्च है वो एक सिंगल चट्टान से तराशी गई है। 8,000 कारीगरों ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया था। और मक्का मस्जिद अंदर से तो बहुत बड़ी नहीं है, ऐसा मेरा अंदाज़ा है कि शायद 2,000 नमाजियों की गुंजाइश होगी, लेकिन बाहर का सहन जो हौज़ के साथ है बहुत वसी है। अगर हम मक्का मस्जिद से बाहर निकल के आएँ, यानी अभी मैं उसके सहन में ही हूँ, ये आप जंगला देख रहे हैं ग्रिल सा, ये यहाँ तक के मक्का मस्जिद की हदूद हैं। और ये आपको लेफ़्ट हैंड पे चार मीनार भी नज़र आता है, सामने निज़ामिया दवाखाना है और एक बड़ा ही बारौनक और मसरूफ़ बाज़ार है। ये जब हमारे वजाहत भाई अभी हमें डिटेल से बताएंगे आगे चलते हुए, सिर्फ मैंने उनकी आवाज़ इसीलिए रखी है ताकि हमें वहीं के लहजे में, वहीं के मुकामी आदमी से वो मालूमात मिल सकें जो कि मैं बेसिकली आपको रिसर्च करके बता रहा होता हूँ। तो बहरहाल ये जगह है जहाँ से आपको चार मीनार यहाँ से वाज़े तौर पे नज़र आता है, हालांकि काफ़ी लगभग दूर है ये, मतलब इतना करीब नहीं है जितना आपको नज़र आ रहा है, लेकिन चूँकि ये एक बुलंद इमारत है और बड़ी नुमाया भी है, इसके आसपास बिल्डिंग्स भी इतनी सारी नहीं है,
तो इसलिए ये बड़ा मुनासिब नज़र आता है यहाँ से। ये देखें, आपको एक घुमा के मैं आपको दिखाता हूँ मक्का मस्जिद का व्यू। लेफ़्ट हैंड पे जो बिल्डिंग आपको अंदर जाती हुई ऐसे मस्जिद में नज़र आ रही है, यहाँ पे कबूर हैं सारी कुतुब शाही हुक्मरानों की, जो कि बेसिकली हैदराबाद के फाउंडर्स भी थे। और ये मक्का मस्जिद का चारों तरफ से बाहर से व्यू है। इसके साथ ही ये टेंट लगा हुआ है ना, इसके आगे आपने देखा कि एक पानी का बड़ा हौज़ भी था। अब हम अगर कंपाउंड से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे देखें, आपको करीब से एक चीज़ दिखाता हूँ। आपको पता है, चार मीनार में एक ऊपर जो एक आपको गुंबद नज़र आ रहा है सीधे हाथ पे, दो मीनारों के बीच में ऊपर एक मस्जिद भी है चार मीनार में, और वहाँ भी पहले नमाज होती थी। अब वो ज़रा हालात की वजह से और फिर बीच में 2020 में जो कोरोना वाला मसला पैदा हो गया था, तो ज़ाहिर है उसकी वजह से कुछ चीज़ें बहुत सारी बंद हो गई थी और उनको अभी तक दोबारा नहीं खोला गया है। कुछ टेररिस्ट और इस तरह के अटैक्स की वजह से भी, जो ज़ाहिर है कि ये हेरिटेज है इंडिया का, तो उसको महफूज किया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। और यहाँ पे मैं आपको एक बड़े मज़े की एक चीज़ दिखाता हूँ। ये घड़ी है, आपको नज़र आ रही है, इस पर लकीरें सी बनी हुई। असल में ये क्या चीज़ है, ये जो आपको होल सा बीच में नज़र आ रहा है ना एक, इस होल में एक स्टिक गड़ी हुई होती थी और सूरज के साया, जिस तरफ सूरज का साया पड़ रहा होता था, वो साया इन लाइंस के ऊपर जाता था, जिससे नमाज़ों के औकात जो है वो तय किए जाते थे। यानी लोग इसमें इस जगह पे एक रॉड होती थी, जो सिर्फ रॉड, और रॉड का जो साया होता था वो बताता था कि असर का वक्त हो गया है, कि मगरिब का वक्त हो गया है, और इसी तरह ज़ोहर का वक्त हो गया है। ये साए से अंदाज़ा लगाते थे। तो ये समझें घड़ी थी। और ये जो सुतून नुमा घड़ी आपको छोटी सी नज़र आ रही है, ये भी उसी वक्त की 400-450 साल पुरानी घड़ी है। और आगे अब हम वजाद भाई की आवाज़ में सुनते हैं कि क्या है। ज़िंदगी बखैर। मक्का मस्जिद के ये एक डोर है, एक उधर डोर है, दो पीछे की तरफ है। पहले एक इधर भी डोर होता था, बंद कर दिया बाद में कुछ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये बहुत आते हैं लोग उसके लिए। टूरिस्ट लोग बहुत आते हैं। एक ऊपर मस्जिद भी है, चार मीनार में ऊपर एक मस्जिद भी है। ये देखें, उसका गुंबद भी दिखेंगे आपको। हमारा वो जाने दे रहे हैं नहीं जाने दे रहे हैं वो नहीं मालूम। ये यहाँ पे बीच में गुंबद दिख रहा है, मस्जिद का ही है, मस्जिद का गुंबद है। पहले नमाज पढ़ने जाते थे लोग, जब से वो हालात ख़राब हुए बंद कर दिया गया। और ये जा सकते नहीं जा सकते, क्यों अभी तो को है, जा सकते ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह, जा सकते हैं, क्योंकि लोग खड़े हुए दिख रहे हैं मेरे को एक दो। तो इंशाल्लाह ऊपर गए तो फिर ऊपर से लेके भेजूँगा। इस वक्त रश का ये आलम है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और दूसरे ये निज़ामिया दवाखाना है जो ऊपर से दिख रहा था ना, आप बोले थे ये मेन दरवाज़ा है उसका आने और जाने का मक्का मस्जिद में। सिलेंडर लगा हुआ है, जल रहा है इस वक्त, और इस पर नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ है। ये जो बोल रहा था, जो आप बोले कि पहले से नहीं होता, ये यूनाइन दवाखाना बोलते थे इसको, और निज़ामिया दवाखाना ही बोलते थे, निज़ाम सरकार ने बनाया था। और आज भी है, कायम दायम बहुत मरीज़ा हैं और इलाज चलता है। ये देखिए आप बाहर का मंजर, यहाँ पे हालत ये है कि पकड़ लेंगे, मार देते हैं। और रश ये है कि पूरा आज, और अगर कल ईद का हो गया तो आज तो यहाँ पे जगह नहीं मिलेंगी चलने वालों को। अभी तो इफ्तार नहीं हुई, इस वजह से रश नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे रश बढ़ जाएगा। हाँ
अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब यहाँ पे छोटे मोटे होटल्स हैं। कोई अपनी वो बेच रहा है, ये देखिए खाना जा रहा है पका के। पाँव हटा भैया। कहीं मंदी जा रही है, कहीं कुछ जा रहा है। आम यहाँ इधर है। ये है कि शवरमा भी मिलता है यहाँ पे, पान भी मिलते हैं। पान ऐसे मिलते हैं और 100 का हिसाब है यहाँ पे। और ये गन्ने का जूस 10 रुपए गिलास, 10 रुपए गिलास, 10 रुपए गिलास, 10 रुपए गिलास, 10 रुपए गिलास। और एक गन्ने का जूस ये गन्ने का जूस तो मुसलमान आज़ाद नहीं है, वो लोग पीते हैं। यहाँ पे पान इस तरह मिलते हैं और ऐसे बंधे हुए रहते हैं। कलकत्ता दिए 50। और ये ऐसा रहते हैं। 100 का आदत है यहाँ पे। जितने होना लीजिए, बड़े पत्ते छोटे। ये चुन्ने के डब्बे और ये गन्ने का रस निकला 10 रुपए में गिलास। ₹10 में छोटी गिलास, 20 रुपये में बड़ी गिलास। नींबू अदरक के साथ 50 रुपये। ये अकबर रेस्टोरेंट, ये अरबानिया रेस्टोरेंट, और उसके बाद अलजेक है। बहुत सारे छोटे छोटे नीचे कपड़ों की और उसकी ज्वेलरी वगैरह की है दुकाना। हम लोग शॉपिंग करने आखिरी टाइम पे निकलते हैं। हम आगे चल रहे हैं। ये छोटे छोटे समोसे, ये तर वाले, और ये पार्क गाड़ियाँ अटके हुए। पैदल चलने को जगह नहीं, स्कूटर कहाँ से चलाएंगे। खैर चल जाती है। ये चौमेला पहली की तरफ जाता हुआ ये रास्ता। और ये गवर्नमेंट की बस आ रही है इधर। अब आप देखो बस भी चल रही है इसमें, इतने रश में। ये ऑटो हैं यहाँ के, और ये भी खड़े हुए हैं। ये शीर खोरमे के लिए बर्तन बिक रहे हैं। और भैया जाने का रहता नहीं है, फिर क्या सोने का है? वहाँ जाने का रहता है। तो बीच में खड़ा हुआ है ना, बीच में भी खड़ा है ना। 200 रुपये, 200 रुपये, 200 रुपये। पाँव की पायल, क्या करना है इसका? निकाल देना। वो चांदी की है, ऐसी है, आर्टिफिशियल है। तो जनाब हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और बजाज भाई के बारे में भी अपने कमेंट्स दीजिएगा कि उनकी ब्रीफिंग आपको कैसी लगी। हम मज़ीद वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। आखिर में रिक्वेस्ट वही पुरानी है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।